Hello friends, how are you? आज सैटरडे है, बकरीद का टाइम। ऐसे मेरे सारे इंडियन फ्रेंड्स को, स्टूडेंट को बकरीद मुबारक। आज आराम से घर पे है। वैसे तो 3-4 महीने से घर पे ही है, लेकिन जिस दिन कुछ काम नहीं रहता ना, तो ऐसे ही फर्श में ऐसे लेटे रहता है आराम से। बस बड़ा सुकून मिलता है। कभी कभी दूसरों के घर जाने का मन नहीं करता मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे घर में जो सुकून मिलता है कहीं मिलता नहीं है, राइट। बहुत लोग को देखो सोफ़ा में बैठना, इधर बैठने का, उधर बैठने का। आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल देयर। आई लव टू जस्ट lay on the floor at home. I enjoy so much here. I feel very comfortable, cool also. आप लोग को भी घर में ऐसे लगता होगा कभी, क्योंकि मेरे ख्याल से चाहे घर छोटा हो या बड़ा, अपना घर तो अपना ही होता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा लगता है किसी घर जाओ तो कि ऐसे बैठ लो, वैसे बैठो, क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा, वो सोचेगा। वी हैव टू डू सो मच फॉर्मेलिटीज़, वी हैव टू फॉलो दैट ऑल ओनली टू शो ऑफ द पीपल्स, सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि हम लोग ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। एक्चुअली घर में जब जाता है वो अपने, तो वो वैसे ही रहता है जैसे रहता है, और एक्चुअली उसी में वो उसको कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। दूसरे घर में जाओ, डाइनिंग टेबल में खाओ, सोफे में फुल टाइम बैठे रहो, वेट करते रहो, हर बात बस फॉर्मेलिटी से शुरू होती है। समटाइम वी डोंट हैव एनी मैटर, स्टिल वी हैव टू टॉक, वी रेज सम नॉनसेंस टाइप ऑफ टॉपिक्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर। फिर भी लगे रहते हैं हम लोग, और कैसे कहाँ है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, बीवी कहाँ है, वो कौन कहाँ है, मौसम अच्छा नहीं है, कुछ नहीं तो सरकार पे ही पड़ गए। हाँ, सरकार अच्छा नहीं कर रही है, सरकार वो कर रही है। फिर जब सरकार भी ख़त्म हो गई टॉपिक, तो क्या किया जाए, फिर किसी फिल्म को पकड़ लिए, कभी गाने को पकड़ लिए, कुछ नहीं तो किसी रिश्तेदार को पकड़ लिए, फिर उसी के बारे में पूरा डिटेल में उसकी बुराइयां करना शुरू हो गया। मतलब एनी हाउ यू हैव टू पास द टाइम, यू आर ट्राइंग हाउ आई स्पेंड टाइम एंड जस्ट रन अवे फ्रॉम हियर। बस लगता है कब यहाँ से भागूं। मैं एक तो ऐसे लगता है, मैं तो इवन ससुराल भी जाता तो मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा लगता है सबसे मिलना, बातें करना, और उसके बाद बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। नोबडी गिव कंपनी देयर, मोस्टली चिल्ड्रंस आर स्टेइंग देयर एट होम, एंड ब्रदर इन लॉ एंड अदर वन दे गो इन देयर वर्क, राइट। दूसरों के घर में तो और भी, जबकि वहाँ तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी होता है, दूसरों के घर जाओ तो और भी अनकम्फर्टेबल होता है। लगता है जल्दी जो भी काम है करो, मिलना है मिलो, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करने का मन नहीं करता, या फिर अंदर से लगता है यार बहुत दिखावा करने क्या मतलब है, क्योंकि जिसके यहाँ जा रहे हैं वो भी वही करते रहते हैं। उसको भी लगता है कहीं ये ना सोचे, वो ना सोचे, आ रहा है तो पूरा घर साफ़ कर दो, घर में ये नहीं दिखना चाहिए, उसके नहीं किए ये लोग ऐसे। बाकी जाने के बाद वही हो जाता है, किसी के भी घर में, हमारा घर हो, उसी घर में हो, क्योंकि जिधर बच्चे लोग रहता है तो जाहिर है अब इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, सबका घर में होता है। लेकिन बस अगर कोई आ रहा है तो लगता है बस उसको ही लगना चाहिए, हाँ ये लोग बहुत अच्छे से रहता है, बहुत साफ़ सुथरा रखता है, और जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ भी वही होता है। बहुत बार ऐसे ही होता है कि घर में जो चीज़
नहीं है कहीं से एडजस्ट कर लो। कुछ लोग तो दिखावा इतना बुरा करते हैं कि कहीं सामान भी किराए में जाते हैं कि चलो गेस्ट आ रहे हैं उनको लगना चाहिए हाँ ये है वो है। अरे जो अपने पास है वही रखो ना, वही दिखाओ, राइट। ज़्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। गेस्ट है वो भी कंफर्टेबल फील करता है जब उसके साथ हम फ्रेंडली फैमिलियर बिहेव करते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज़ नहीं। उसको भी लगना चाहिए हाँ मैं अपने घर में हूँ। सो मोस्टली पीपल्स आर डूइंग हॉस्पिटैलिटी बट इन फॉर्मेलिटीज़। हॉस्पिटैलिटी इज़ गुड, बिहेव लाइक फ्रेंड फैमिली मेम्बर। उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए बंदे को चले यार मैं आके बस बन सा गया हूँ, सोफे में बैठ गया हूँ। तो जब बोलता है सोफे में बैठ जाइए तो सोफे में बैठ गया, यहाँ बैठ जाइए यहाँ बैठ गया, अरे उसका जिधर मैंने उधर बैठ जाए, ऐसा फील होना चाहिए। और अगला भी वही सोचते रहता है कि यार अगला क्या सोचेगा। बस एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कौन क्या सोचेगा। एक्चुअली कोई किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है, वो उसके बारे में सोचता है वो क्या सोचेगा, वो उसके बारे में सोचता है क्या सोचेगा, ये ना करूँ वो ना करूँ। उसको लगता है इनके वो आए गेस्ट आए उनके सामने बच्चे ऐसे ना करें वैसे ना करें, क्या सोचेंगे इनके बच्चे ऐसे। लेकिन बच्चे सबके ऐसे ही होते हैं। अपने घर में जाकर देखेंगे तो वही रहेंगे, दूसरों के घर में जाकर देखेंगे बच्चे वही रहेंगे। बस 2 मिनट के लिए डांट फटकार के बच्चों को रखते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना, उनके सामने वैसा नहीं करना, नहीं क्या सोचेंगे। मैनी टाइम वी कंपेयर आवर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स। बहुत बार दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, देखो उनका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तुम क्या कर रहा है। तो कभी कभी तो ठीक है लेकिन ज़्यादा कंपेरिजन अच्छा नहीं होता। कई बार बच्चों के मन में डिप्रेशन आ जाता है और डिप्रेशन की वजह से लोग शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा हमको ऐसा बोलते हैं। इट्स बेटर दैट वी डोंट फोर्स अवर चिल्ड्रन फॉर एवरीथिंग। वी शुड नॉट कंपेयर फ्रॉम अदर्स मैक्सिमम। Tell if they are doing something different, so you can also give idea to children. Support as much as possible, but don't pressurize for anything. Try to just seek something what is good in your children and support them. देखो उसमें क्या अच्छा है, उनको क्या अच्छा कर सकता है, उसको सपोर्ट करें। बाकी बहुत सारे पेरेंट्स तो रात दिन यही करो वही करो, पढ़ाई करो। हम लोग भी बोलता है लेकिन कभी कभी सोचता है अरे यार कितना पढ़ेगा बच्चे, क्या एज है। एज से ज़्यादा तो उनका बैग होता है, उनसे ज़्यादा वेट उनके बैग का वेट होता है, बुक्स का कॉपी का। इतना बर्डन वो लोग कैरी नहीं कर सकता, बट दे हैव टू डू। और मैं तो ये सजेस्ट करना चाहता है कि बच्चों का सपोर्ट करो, ज़्यादा प्रेशर मत करो, गाइड करो, थोड़ा टाइम दो बच्चे लोग को। गिव क्वालिटी टाइम एट लीस्ट टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट फ्यूचर, what will be next. So how much time we have, we must try to just focus. At least we just spend some time with them. Maybe some time which you are spending with them, it's become a golden time in your future, because we know that time is precious, time never come back. So if you are staying at home, you must try to just at least give time to your children, right? Don't force so much.